डाल दिया रिकॉर्डिंग मोड में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय वी टीम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिव प्रसाद सरोज और आज हम बात करेंगे जो कल से ही कंटिन्यू चल रहा है, फोर पिलर्स के बारे में, जिसको हम फोर बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं या फोर बेसिक्स ऑफ MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर इसे हम फोर पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या MLM कहते हैं। तो कई नाम से हमसे जानते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये चार पिलर्स हैं, चार स्तंभ हैं, जिसको अगर आप सही तरीके से समझ लिए और इसको सही तरीके से फॉलो करके अपने टीम में अगर इसको आप सही से अप्लाई करना शुरू कर दिए तो आपकी टीम और आपको ग्रोथ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसमें हमने कल बात किया था लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। आज अगला स्टेप हम बात करेंगे पिलर 2 के बारे में, जो इस समय स्लाइड शेयर हो चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो सेकंड पिलर्स है वो है इनविटेशन। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पिलर और सेकंड पिलर है, ये दोनों पिलर हर हाल में प्रॉस्पेक्ट को ही करना होता है। यानी यहाँ पर आपके अपलाइन का कोई रोल नहीं है, ये काम आपको ही करना है। चाहे आप शुरुआती दौर में ही कर लें आते ही, या फिर आप 2-4 महीने बात करें, या फिर आप 2-4 साल बात करें, या फिर आप जब चाहें तब करें, लेकिन जब भी करेंगे ये दोनों काम आपको ही करने हैं। यानी लिस्ट बिल्डिंग का काम और इनविटेशन का काम आपको खुद ही करना है। ये आपके द्वारा होने वाला काम है। इनविटेशन हम फॉर्म टेक्निक को यूज करते हुए करते हैं। फॉर्म टेक्निक को भी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इनविटेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो टेलीफोनिक इनविटेशन करते हैं, हम फोन पे किसी को बुलाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के लिए या किसी जूम का ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए, या फिर हम फिजिकली उसको मिल करके उसको इस प्लान में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से हम कर रहे हो, अगर हम फिजिकली मिल करके भी अगर कर रहे हैं तो भी हमें इनविटेशन इनविटेशन की तरह ही देना है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम नहीं लगाना है। यहाँ भी अगर आप फिजिकली मिले हैं तो भी आपको 1-2 मिनट के अंदर ही अपनी पूरी बात खत्म करके उनको इनवाइट करके निकल लेना है। क्योंकि जितना अधिक देर तक आप उनके सामने रुकेंगे, फिर आपका जो इनविटेशन है वो प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और दुनिया भर की बातें पूछने लगेगा और आप उसको धीरे धीरे करके बताना शुरू करेंगे और आप शुरू कर देंगे प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको कहा है कि आपको प्रेजेंटेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जब आप इनविटेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप इनविटेशन कर रहे हैं। और इनविटेशन का टाइमिंग मैक्सिमम 1 मिनट होता है। प्रेजेंटेशन में हम 30 से 40 मिनट का टाइम लगाते हैं। तो हमें इनविटेशन के समय प्रेजेंटेशन ना करने लगे, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हम चाहे फिजिकली इनवाइट कर रहे हो या टेलीफोनिक कर रहे हो, दोनों कंडीशन में हमें केवल 1 मिनट के अंदर इनवाइट कर देना है। सिर्फ हमारा फोकस ये होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका संभावित ग्राहक है, वो सिर्फ आपके मीटिंग में, आपके ट्रेनिंग में, आपके जूम मीटिंग में आने के लिए बस तैयार हो जाए, आपका काम खत्म। उसके आगे आपको कुछ बात ही नहीं करना है। इनविटेशन लोग अपने तरीके से करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस बुलाना ही तो है, हम बुला लेंगे, हम कहेंगे आ जाएंगे। लेकिन जब वो कहना शुरू करते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि यार हमसे शायद कहने में गलती हो गई, और हम 1-2 बात ही बताए थे कि उस बंदे ने बोला कि मैं समझ गया हूँ, तुम जो कर रहे हो उसको करो, तुम करोड़पति बन जाना तब मुझे बताना, तुम पैसे कमा लेना तब मुझे बताना, तुम सक्सेस हो जाना तब मुझे बताना। तो इस तरीके से वो आपका जो इनविटेशन है वो बेकार कर देता है और आपका वो जो प्रोस्पेक्ट होता है वो काफ़ी टिपिकल मामला बन जाता है और आप उसको फिर जल्दी अपने बिजनेस में नहीं ला पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तरीके से करना है इनविटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनविटेशन के बारे में डिटेल में। इनविटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कई तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। पर्सनली मीटिंग करके, उनसे मिल करके, टेलीफोन के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। इनविटेशन करते समय हमें फॉर्म टेक्निक का यूज़ करना है, वो क्या है उसको भी हम डिटेल में बताएंगे। और जब आप इनविटेशन कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। आपको बहुत ही कम समय में इनवाइट कर लेना है। जैसे आप किसी को
निमंत्रण देने जाते हैं शादी का, तो आप वहाँ पे बहुत देर तक नहीं रुकते, आप बोलते हैं कि भाई हमको अभी कई जगह जाना है और बहुत जल्दी हमको जो है यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं और हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हमको बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना है। तो इस तरीके का आप वहाँ पे माहौल बनाएंगे कि आप बहुत बिजी हैं और आपको बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, आप चले आइएगा, फिर वहीं पे बात करेंगे डिटेल में। जैसे ही बंदा तैयार हो जाए आने के लिए, बस आपका इनविटेशन खत्म हो गया है, अब आप वहाँ से निकल लीजिए। फॉर्म टेक्निक क्या है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्म, FORM। फॉर्म टेक्निक का मतलब है कि आप FORM का जो फुल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रेस्ट टाइम और M फॉर मैसेज फॉर मनी। यानी जब आप इनवाइट कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आप फैमिली के बारे में पूछेंगे। जैसे ही फोन करेंगे आप उनके फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में पूछेंगे कि जैसे क्या हाल चाल है, मम्मी पापा कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं या भैया जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, जो भी आपको लगता है कि उनके परिवार में जो लोग हैं उनके बारे में आपको पूछना है। जब ये वाला आप स्टेप क्रॉस कर जाए तो आपको फिर पूछना है कि और बताइए आपका कैसा कारोबार चल रहा है, आपका बिजनेस धंधा कैसा चल रहा है, या नौकरी में है तो नौकरी कैसी चल रही है। इसके बाद फिर आपको पूछना है कि भाई यही बताओ खाली टाइम में क्या करते हो। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्ड ही यूज करना है खाली टाइम। जैसे ही आप कहेंगे खाली टाइम में क्या करते हो, तब वो कुछ ना कुछ बताएंगे खाली टाइम में क्या करते हैं, फिर वो ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास खाली टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि आपके पास क्या खाली टाइम रहता है, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास टाइम खाली तो नहीं रहता है। तो आपको ऐसा ऑप्शन उनको देना ही नहीं है, आप सीधा पूछेंगे कि आप खाली समय में क्या करते हैं, रेस्ट पीरियड में आप क्या करते हैं। तो वो बताएंगे कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसे ही निकल जाता है समय। बस आपको यही सुनना था। और लास्ट में आप पूछेंगे M के बारे में, यानी आप उनके मनी के बारे में पूछेंगे, उनको मनी के लिए मैसेज देंगे, यानी पैसे की बात चलेगी कि किस तरीके से धंधा चल रहा है, क्या कोई इंक्रीमेंट हुआ, कमाई कैसी चल रही है, प्रॉफिट है कि लॉस है। इस तरीके का एक माहौल बनाएंगे तो पैसे की बात करने की शुरुआत होगी। और जैसे ही शुरुआत होगी, यकीन मानिए कि 95% लोग आपको रोते हुए मिलेंगे जब आप बात करेंगे कि और बताइए क्या हाल चाल है, पैसे क्या हाल चाल है, कमाई कमाई धंधा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। तो उस केस में आप देखेंगे कि लोग रोते हुए मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आपको इनविटेशन करना है, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले फैमिली के बारे में क्यों पूछना है मैं आपको बता दूं। क्योंकि जैसे आप फैमिली के बारे में पूछते हैं तो अगर उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो तुरंत वो सामने आ जाता है और आपको मालूम पड़ जाता है कि अभी उनके फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे आगे उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, और आप कोई और दिन चूज करेंगे अपने इनविटेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से आप जब इनवाइट करते हैं तो अगले बंदे को ये भी नहीं लगता है कि आप बहुत मतलबी हैं, और आपको भी संतुष्टि मिलती है कि आपने बहुत सही तरीके से किसी को इनवाइट किया हुआ है। अब किसी से आपने 2 साल तक फोन ही नहीं किया और फोन करते ही बोलेंगे आप कि भाई हमारे पास एक जो है जादुई चिराग लगा हुआ है, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, लखपति बना दूंगा, तो वो समझ जाएगा कि अभी 3 साल तक इनका फोन नहीं आया, अभी फोन करते ही ये मुझे जादुई चिराग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ लोचा है। वो आपको सुनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए इनविटेशन के समय, कि फर्स्ट कांटेक्ट आपका जो है वो लास्ट कांटेक्ट हो सकता है। और टाइमिंग का रोल है, प्रेजेंटेशन में टाइम हम 30 से 35 मिनट देते हैं, 35 से 40 मिनट भी दे देते हैं, लेकिन इनविटेशन में हमें 1 मिनट का समय देना होता है। फोकस रखना है कि केवल वो प्लान सुनने के लिए रेडी हो जाएं, जूम मीटिंग में आने के लिए तैयार हो जाएं, बस आपको इतना ही बोलना है। आपको प्रेजेंटेशन में ग्राफ चार्ट फिगर का हवाला दे करके ही बताना है कि भाई वहाँ पे आना ही होगा, क्योंकि फोन पर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ चार्ट और टेबल शेयर करते हैं। आपको इनविटेशन करते समय कभी भी रिक्वेस्ट प्रेयर जैसे वर्ड यूज नहीं करने हैं। आपको जो आपका बिजनेस है और वो बिजनेस जो है बहुत रिस्पेक्टफुल है, आपको उस पर प्राउड होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को लेकर के अंदर से कुंठित ना रहें और अपने बिजनेस को बहुत मजबूती के साथ रखें। आप उनसे जब भी शेयर करें उनको बोले कि हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यानी व्यापार करने की एक संभावना है, जहां से आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं अगर आप उस पर
अपना समझ हासिल करते हैं, आप उससे अपनी समझ लगाते हैं। तो इस तरीके से आप जब उनको करते हैं इनवाइट, तो वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ मीटिंग में आने के लिए तैयार होते हैं। और आप उनको ये भी बोल दीजिए कि आप आइए, और अगर आपको लगता है कि मीटिंग आपके लिए सही है, वो बिजनेस आपके लिए सही है, तो आप बिजनेस करिएगा, नहीं तो फिर हम लोग एक दोस्त की तरह रहेंगे जैसे अभी तक हम लोग रहे हैं। यानी हमारे दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आते हैं या नहीं आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप इनविटेशन का पूरा काम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पिलर थर्ड, यानी शो द प्लान। प्लान शो करने के लिए कौन कौन से चीज, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उस पर बात करते हैं। देखिए, जब हम प्लान करते हैं तो हम अपने प्लान को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से तैयारी भी करनी है। सबसे पहला प्री एसटीपी, यानी प्लान शो करने के पहले का समय। इसके बाद ड्यूरिंग एसटीपी, जब आप प्लान शो कर रहे हैं उस समय का जो वक्त है, उसके समय में कौन सा तैयारी आपको करना है। इसके बाद पोस्ट एसटीपी, प्लान देने के बाद आपको किस तरीके से अपने आप को पेश करना है। तो जो प्लान देने की बात है, जो प्लान देने के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें 3 पार्ट में आप उसको समझ सकते हैं कि प्लान देने से पहले आपको क्या करना है, प्लान देने के दौरान आपको क्या करना है, प्लान देने के बाद किस तरीके से आपको बिहेव करना है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले, प्लान देने के पहले आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। वर्क ऑन योर सेल्फ, लुक लाइक ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। यानी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और आप देखने में एक प्रोफेशनल नेटवर्कर लगे। और इसके लिए आपको हेड टू लेग्स, सर से लेके पैर तक आपके कपड़े, शूज, सॉक्स, सब कुछ वेल अप टू डेट होने चाहिए, सब कुछ साफ सुथरे होने चाहिए और दिखने में अच्छे लगे। ये आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ऐसा करने के पीछे साइकोलॉजी क्या है कि जब आप बड़े अप टू डेट बन के किसी के सामने जाते हैं, तो फिर वो डिसाइड करता है कि आपके साथ उसको कैसे पेश आना है, आपकी बातों को कितना तवज्जो देना है, आपको कितना टाइम देना है। अगर आप सही तरीके से नहीं जाते हैं, आप हवाई चप्पल पहन के जाते हैं, चप्पल टूटा हुआ है, आपके पैरों में धूल लगा हुआ है, आपके बाल बड़े बड़े हैं, बिखरे हुए हैं, आपके दाढ़ी मूछ बड़े बड़े हैं, और आप वहां जा करके लाखों की बात करते हैं, तो वो बात सुन करके आपके होलिया से मैच करने लगता है, और वो कहीं से मैच नहीं करता है, तो उसको लग जाता है कि इनको वक्त देना या इनको ध्यान से सुनना बेकार की बात होगी। इसलिए आपको बिल्कुल प्रोफेशनल नेटवर्कर की तरह जाना है, एकदम अप टू डेट होकर के, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, और प्रेस कपड़ा हो, कपड़े का जो सेंस हो वो अच्छा हो, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा हो। और ड्रेसिंग सेंस के लिए ऐसा माना जाता है सेल्स की दुनिया में कि आपका जो पैंट और जो शर्ट हो वो कंट्रास्ट हो, वो भी आपके फेस के कलर के हिसाब से। अगर आप फेयर कलर के हैं तो उस केस में आप जो शर्ट है वो आप डार्क पहन सकते हैं और अपना पैंट लाइट पहन सकते हैं। अगर आप फेयर कलर के नहीं हैं, आप सांवले हैं, तो उस केस में आप जो शर्ट है उसको लाइट पहन सकते हैं और जो पैंट है उसको डार्क पहन सकते हैं। ये आपके शरीर पे अच्छा लगता है। और अगर आप खुद डार्क हैं और शर्ट भी डार्क पहन लिए, पैंट भी डार्क पहन लिए, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका मुंह कहाँ है, आपका सर कहाँ है, आपका पैर कहाँ है। तो आप देखने में बड़े अजीब से लगेंगे। और आप बहुत गोरे हैं और कपड़े भी बिल्कुल लाइट पहन लिए, तो आप उसमें मिक्स हो जाते हैं। उसमें भी आप पता नहीं चलते हैं कि आप कहाँ हैं, आपका सर कहाँ से शुरू होता है, आपका पैर कहाँ है, आपका हाथ कहाँ है, क्योंकि आप और कपड़े का कलर एक जैसा हो जाता है। तो आपको ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, इस बिजनेस में हम कोई शोरूम नहीं बनाते हैं, किसी शोरूम पे पैसे नहीं खर्च करते हैं, हम खुद चलता फिरता शोरूम होते हैं इस बिजनेस का। इसलिए हमें अपने ऊपर ही पैसे खर्च करने हैं। अगर आप दिखने में स्मार्ट लगते हैं, अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल वे में गए हैं, तो यकीन मानिए 50% जो लोगों के डाउट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, 50% सवाल आपसे किए ही नहीं जाएंगे। और अगर आप दरिद्र बन के जाएंगे, आप अपने हुलिया को खस्ता हाल करके जाएंगे, तो बेवजह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट होता है अगर आप तैयारी से जाते हैं। आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का बैग होना चाहिए, जिसमें आपके पास प्लान बुक होना चाहिए,
और जो हमारा स्टार्टअप किट है वो होना चाहिए, आपके पास डेमो के किट होने चाहिए, कुछ लीगल्स पेपर होने चाहिए कंपनी के। तो कुछ पेपर्स, पेन और जो आप कॉपी वगैरह रखते हैं, पेज रखते हैं, वो सब रखने के लिए या प्रोडक्ट भी रखते हैं, उसके लिए आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का बैग होना चाहिए। और वो बैग आप जब लेके जाएं तो लोगों को लगे कि कोई आ रहा है। और यकीन मानिए, बैग रखना गर्व की बात है। बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, उद्योगपति, कारपोरेट घराने के जो लोग होते हैं वो भी अपने साथ अपना खुद बैग लेके चलते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल गेट्स अपना बैग किसी से भी उठवा सकता है, लेकिन वो खुद लेके चलता है। इलोन मस्क जिससे चाहे उससे अपना बैग उठवा सकता है, लेकिन वो खुद लेके चलता है। क्यों? क्योंकि उस बैग में जो जरूरी चीजें हैं उनको कैसे रखा गया है, क्या क्या रखा गया है, कहाँ निकालना है, कब निकालना है, ये सब तैयारी उसकी अपनी खुद की होती है। तो वो बैग किसी और को नहीं देते, वो बैग आपको खुद हैंडल करना चाहिए। फुल्ली लोडेड होना चाहिए आपका बैग, जिसमें टूल हो, जो वेस्टेज के टूल्स हैं वो हो, डेमो किट्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, और भी जो चीजें जरूरी है वो होना चाहिए। रिच एट राइट टाइम, जब आप किसी को टाइम देते हैं तो सही समय पे पहुंचिए। 10-5 मिनट पहले पहुंच जाइए, लेट मत जाइए। क्यों? क्योंकि आप जैसे पहुंचेंगे आगे आपको उसी तरीके से इवेलुएट किया जाएगा। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो नेक्स्ट टाइम से ये माना जाएगा कि वो लेट आएंगे। अगर आप राइट टाइम पे पहुंचेंगे तो अगले बार ये समझा जाएगा कि आप राइट टाइम पे आने वाले व्यक्ति हैं। तो आपके साथ वैसे ही लोग पेश आएंगे। डोंट बी पैनिक और हेजिटेट। जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो बिल्कुल आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और हेजिटेशन जिसको होता है उसका एकमात्र वजह है, वो वजह यह है कि जब आपके मन में ये रहेगा कि ये प्लान देने पर आपका फायदा है, तो आपके अंदर डाउट्स आएंगे, आप हेजिटेट होंगे, आपके अंदर घबराहट आएगी। लेकिन जब आपके अंदर ये आएगा कि इस प्लान को देने से आपसे ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट का फायदा होने वाला, जिसको आप प्लान देने गए हैं, वो डायरेक्टर बनेगा, वो सिल्वर बनेगा, वो स्टार बनेगा, वो क्राउन बनेगा, वो डीयूसीडी बनेगा, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आप उसके साथ एक बहुत नेक काम करने जा रहे हैं, आप उसके जीवन में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। अगर आप इस उद्देश्य से जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके अंदर कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, और आप पैनिक भी नहीं होंगे, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत बोल्ड लैंग्वेज में आप अपनी बात को रख पाएंगे। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि प्लान देने में आपका फायदा है या आपका नुकसान है। यकीन मानिए, आप तो इस बिजनेस में आ ही चुके हैं, आपका फायदा नुकसान जो होना है वो तो हो चुका है। अब जो फायदा नुकसान होना है वो आपके प्रोस्पेक्ट का होने वाला है, जिसको आप प्लान देने गए हैं। तो आप इस भाव को अपने अंदर से निकाल देंगे, और जैसे ही आप इस भाव को निकालेंगे आपके अंदर से कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, और आप काफी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख पाएंगे। इंजॉय फॉर्मेलिटीज एंड बी कॉम। आप वहां जब पहुंचे, अगर वहां पे चाय नाश्ता इस तरीके कुछ हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल फेमिलियर होकर के उसको एंजॉय करिए, चाय पीजिए, जो भी आ रहा है आ जाए। उसके बाद बोल दीजिएगा कि अब सब बंद करिए, अब हम प्लान करने जा रहे हैं। और बहुत मिल करके लोगों से बातचीत करके, उनके परिवार में जो लोग हैं सबसे परिचय लेकर के अपने आप को मिक्स कर लीजिए। सब लोग आपको सुनना चाहें, सब लोग उत्साहित रहें, अंदर से उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए कि आप क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, सब सुनना चाहें। इस तरीके का माहौल बना करके आपको प्लान की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे आप प्लान शुरू करें, सबसे बोलिए कि हम जो टाइम आगे एक्सपेंड करने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि उसमें हम सभी लोग ध्यान से चीज़ों को समझें, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। और इसमें सबसे पहले आपको अपनी खुद मोबाइल निकाल कर स्विच ऑफ कर देना चाहिए, या फिर साइलेंट मोड में डाल देना चाहिए। प्लान शो करते समय ध्यान रहे कि आपका प्लान SSD टाइप का हो, यानी सिंपल हो, शॉर्ट हो, डुप्लीकेबल हो, आसानी से जिसको आप बता सके, जिसे लोग आसानी से समझ सके, जो छोटा हो और आसानी से जिसे कॉपी किया जा सके, जिसको आप बताएं उसके मन में ये भरोसा आ जाए कि ये प्लान वो भी कर सकता है। डोंट यूज हैवी एंड डिफिकल्ट वर्ड। कभी भी प्लान देते समय आपको बहुत भारी भरकम वर्ड यूज नहीं करने हैं, बहुत टिपिकल वर्ड यूज नहीं करने हैं। ये नहीं दिखाना है आपको कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको बहुत इंग्लिश आती है। आपका प्रॉस्पेक्ट जैसा है आपको उसी हिसाब से लैंग्वेज यूज करना है। उसको बिल्कुल आप अपने लेवल पे लेके आइए, या आप खुद उसके लेवल पे जाइए, और तब अपनी बात को रखिए। प्लान्ड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट। जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, अगर पढ़ा लिखा है तो आपको उस हिसाब से बात करना है, अगर अनपढ़ है तो आपको उस हिसाब से बात करना है। अगर आप उसकी भाषा जानते हैं, उसका जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर उस भाषा में आप बात कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
आपका मोटो ये होना चाहिए कि वो आपकी बातों को समझ पाए, उसको इंटरेस्ट आए आपकी बातों में। ये नहीं कि वो कुछ न समझे और आप उसको अपना रुआब दिखा करके चले आए। आप बहुत टिपिकल टिपिकल वर्ड यूज करें, बहुत इंग्लिश वाले वर्ड जानबूझ के यूज करें, आप ये दिखाएं कि आपको इंग्लिश बहुत आती है। दिखावा नहीं करना है, आपको बिजनेस करना है, और बिजनेस तभी आप कर पाएंगे जब मैक्सिमम लोग आपके साथ होंगे। मैक्सिमम लोग आपके साथ तब होंगे जब उनको समझ में आएगा, जब उनको इंटरेस्ट आएगा। पोस्ट एसटीपी, जब प्लान आप दे चुके उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सबको थैंक बोलना है, जो लोग भी आपको सुने हैं उनसे फीडबैक लेना है। फॉलोअप के लिए टाइम फिक्स करना है कि अब हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, और इस तरीके से एक बार फिर आप थैंक करके आगे निकल सकते हैं। जो लास्ट पिलर है, जो लास्ट बेसिक्स है, वो है फोर्थ नंबर का, जिसको बोलते हैं फॉलो। और यह एक क्वेश्चन हैंडलिंग आवर है। इसमें हम अपने प्रॉस्पेक्ट के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि अभी हमने जो प्लान दिया उसमें कौन कौन से डाउट्स हैं आपके पास, या कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा और क्यों लगा। आप उनको मौका देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उसका सही सरल तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे। भरमाने की कोशिश नहीं करेंगे, गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो सच्चाई है वही बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि उनका भरोसा आपके ऊपर बढ़ता जाता है और वो आपके साथ बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं फॉलोअप करने के कौन से टेक्निक है। इसमें पीएमएफ टेक्निक का यूज होता है। और पीएमएफ टेक्निक क्या है, ये उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएमएफ यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, यानी जो बंदा आपके सामने है जिसका आप फॉलोअप करने गए हैं, उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, यानी उसको क्या अच्छा लगता है, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है। अगर वो फ्रीडम उसको मिल जाए, अगर कुछ करने के लिए उसको फ्री कर दिया जाए तो वो क्या करना चाहेगा। क्या वो स्वस्थ रहना चाहेगा, क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहेगा, क्या वो टाइम का फ्रीडम चाहेगा, क्या वो विदेश की यात्रा करना चाहता है, क्या उसके मन में कोई सपनों की कार है, क्या वो कोई सपनों का घर बनाना चाहता है, क्या उसको पैसों इनकम या रेजिडुअल इनकम में इंटरेस्ट है, क्या वो अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ के जाना चाहता है, या वो लोगों की मदद करना चाहता है। इस तरीके के सवाल पूछ करके आप उसको समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के काम को ज्यादा प्रेफरेंस करेगा, और आपको उसको ध्यान में रख करके बात करना है। ध्यान रहे, फॉलोअप हमेशा आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर करना है। जब आप प्लान दिए हैं, प्लान देने से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप कर ही लेना है। अगर आप प्लान देने के 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करने की स्थिति में नहीं है तो आपको प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम दीजिए। लेकिन जब प्लान दीजिए तो आपको 48 घंटे के अंदर उनको फॉलोअप जरूर करना है। फॉलो करने के समय जो पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है वो ये है कि ट्राई टू फॉलो एट प्रॉस्पेक्ट होम। जो प्रॉस्पेक्ट है उसके घर पे जा करके कोशिश करिए कि वहां पे आप उसका फॉलोअप ले। मेंटेन पॉजिटिव मूड एंड एनवायरनमेंट, जब आप जाएं तो बहुत पॉजिटिव वे में जाएं, घर पे लड़ाई झगड़ा करके ना जाए, गुस्से में ना जाए। लिसन केयरफुल्ली योर प्रॉस्पेक्ट, अपने प्रॉस्पेक्ट को ध्यान से उसकी सारी बातों को सुने। मीट फेमिलियर, उसके साथ काफी घुल मिल जाएं। प्रेजेंटेशन में भी इंक्लूड ग्राफ चार्ट फिगर्स, जो आपने ग्राफ चार्ट फिगर्स का यूज किया है अगर उसको जरूरत लगे तो आप एक बार फिर से उसको बताइए। रिक्वेस्ट या प्रेयर जैसे शब्द का यूज मत करिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, आप बिजनेस में आ जाइए, आप आ जाएंगे तो हम तीर मार लेंगे, आप आ जाएंगे तो हम वो कर देंगे। ऐसा कुछ मत करिएगा। ये सब करने से कोई नहीं आने वाला है। जो आएगा वो तभी आएगा जब उसको लगेगा कि आपके साथ आने में उसको फायदा है। अगर आप ये बताने में सफल हो जाते हैं कि आप सक्सेस होने जा रहे हैं, अगर वो आपके साथ आता है तो वो भी सक्सेस होगा, तो वो निश्चित तौर पर आपके पीछे पीछे आएगा। लेकिन अगर उसको ये यकीन हो गया कि वो आपके साथ सक्सेस नहीं हो सकता, तो आप कितना भी हाथ पैर जोड़ लीजिए, वो आपके साथ आने वाला नहीं है। आप उसे इस बिजनेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में बताएं। और आई विश टू डिस्कस विथ यू दैट रिक्वायर्ड 30 to 40 मिनट्स। उसके साथ जब आप डिस्कस करें तो 30 से 40 मिनट लेने के लिए पहले से आप उससे बात कर ले कितना टाइम लगेगा आपके साथ फॉलोअप करने में। इफ यू विल एग्री देन वी इट टुगेदर, अदरवाइज वी विल रिमेन एज फ्रेंड। आप उसको विश्वास दिलाइए कि अगर वो आपके ऊपर भरोसा करता है, इस बिजनेस में आता है, तो आप उसके साथ मिलकर के एक बेहतर काम करेंगे। लेकिन अगर वो आपके बिजनेस में नहीं आता है तो आप उससे कोई द्वेष नहीं रखेंगे और आप पहले की तरह उसके दोस्त बन करके रहेंगे। यानी अगर वो फ्यूचर में भी आपके साथ आना चाहे तो आप उसके लिए दरवाजा खोल कर रखिए। अगर वो अभी नहीं आ रहा है तो आपको कुछ इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करने हैं कि आगे का रास्ता बंद हो जाए।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों, टाइम का इंडिकेशन आ चुका है और हमारे पास अब टाइम भी नहीं है, तो मैं ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपका ईश्वर पर भरोसा है तो आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपका खुद पर भरोसा है तो आपकी किस्मत में वो लिखा जाएगा जो आप चाहेंगे। फैसला आपको करना है। थैंक यू सो मच। अब मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। आप लोग आज के ट्रेनिंग के बारे में अपना फीडबैक या आपके पास कोई सवाल कोई सुझाव हो तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोग अनम्यूट हो चुके हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। थैंक यू मुन्ना सर। सूरज कुमार अपनी माइक खोलिए। हेलो सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, आपने बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग गुड दिया है, मॉर्निंग। बहुत अच्छे से समझ में आ सकती। थैंक यू रविंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने। विशेष तौर से मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी कि जो प्लान शो करने से पहले जो प्रिपरेशन आपने बताई वो जी। मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी को इस पर 100% फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एसपी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही जबरदस्त जस्ट है जो कि